हेलो गाइज, वेलकम बैक टू सरनिक्स लैब। मैं हूं रोहित सुरेश और मैंने एक जावा की प्लेसमेंट सीरीज शुरू की है जिसमें मैं कवर कर रहा हूँ कोर जावा के एसक्यूएल के और डीएसए के इंटरव्यू के क्वेश्चंस। तो उसमें से हमने कोर जावा कंप्लीट कर दिया है और ये हमारे एसक्यूएल की लास्ट वीडियो होने वाली है। तो उसमें हमने एसक्यूएल का पूरा पार्ट कवर कर दिया है, बेसिक से मॉडरेट लेवल, और कुछ जॉइंट के क्यूरीज भी देख लिए। तो आज का हमारा ये आखिरी वीडियो में हम कुछ एक एडवांस क्यूरी देखने वाले जो कि मोस्टली जॉइंट के वेरिएशन पे पूछते हैं। तो चलो शुरू करते हैं हम हमारे आज के इस वीडियो को। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड एम्प्लॉय वर्किंग इन आईटी डिपार्टमेंट यूजिंग जॉइन। तो देखो, ये क्यूरी आईटी डिपार्टमेंट में काम करने वाले एम्प्लॉयज निकालने के लिए होती है। सो एम्प्लॉय टेबल में एम्प्लॉयज की डिटेल होती है, जैसे एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम और सैलरी। लेकिन डिपार्टमेंट का एक्चुअल नेम एम्प्लॉयज के टेबल में नहीं होता, वहाँ सिर्फ डिपार्टमेंट की आईडी होती है। तो डिपार्टमेंट का नाम डिपार्टमेंट टेबल में डिपार्टमेंट नेम कॉलम में होता है। तो इसलिए हमें एम्प्लॉयज़ और डिपार्टमेंट टेबल को डिपार्टमेंट आईडी के बेसिस पे ज्वाइन करते हैं। इनर ज्वाइन या इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि हमें सिर्फ मैचिंग रिकॉर्ड्स चाहिए, मतलब जिन एम्प्लॉयज़ का डिपार्टमेंट टेबल में प्रॉपर मैच होगा वही आउटपुट्स में आएगा। तो हम वहाँ पे कंडीशन यूज़ करें जहाँ पे वेयर डिपार्टमेंट आईडी नेम इज इक्वल टू आईटी। कंडीशन सिर्फ आईटी डिपार्टमेंट वाले रिकॉर्ड्स फिल्टर कर रही थी। तो आउटपुट में एम्प्लॉयज़ डिटेल्स के साथ डिपार्टमेंट नेम और लोकेशन भी मिलेगा। तो सिंपल बोले तो ये क्यूरी आईटी डिपार्टमेंट में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ की कंप्लीट डिटेल निकालती है। तो चलिए सीधा हम देखते हैं अब इसका डेमो। तो देखो, हमारे पास आईटी के सारे एम्प्लॉयज़ की लिस्ट आ चुकी है। तो यहाँ पे रोहित सुरेश हो गया, सागर, विशाल, प्रतीक, ऐसे सारे जो आईटी डिपार्टमेंट में काम कर रहे उनकी सारी लिस्ट आ चुकी है। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड डिपार्टमेंट वाइज एम्प्लॉय काउंट यूजिंग जॉइन। तो हमें यहाँ पे डिपार्टमेंट वाइज एम्प्लॉयज़ का काउंट दिखाना है। तो डिपार्टमेंट टेबल में डिपार्टमेंट की डिटेल्स होती है, एम्प्लॉय टेबल में हर एम्प्लॉयज़ का डिपार्टमेंट आईडी होता है। तो हम दोनों टेबल्स को डिपार्टमेंट आईडी के बेसिस पे ज्वाइन करते हैं। तो उसके बाद यहाँ लेफ्ट ज्वाइन यूज़ किया ताकि सभी डिपार्टमेंट रिजल्ट में आए। अगर किसी डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय नहीं है तो भी ये डिपार्टमेंट आउटपुट में आएगा। तो काउंट डॉट ई एम पी आई डी। तो देखो यहाँ पे सीधा हम जो काउंट इन ब्रैकेट ई डॉट ई एम पी आई डी जो देख रहे हैं, ये जो है ये काउंट निकालने के लिए होता है। ठीक है, तो ये एम्प्लॉयज़ की संख्या काउंट करता है। तो जहाँ पे हम ग्रुप बाय कर रहे हैं, तो ग्रुप बाय डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट नेम सेम डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ को एक ग्रुप में रखता है। तो इसमें इससे डिपार्टमेंट वाइज काउंट इजीली मिल जाएगा। और सिंपल बोले तो ये क्यूरीज हर डिपार्टमेंट के सामने टोटल एम्प्लॉयज़ दिखाएगी। तो यहाँ पे जो ये पहला है ये एम्प्लॉयज़ का काउंट निकलेगा। और यहाँ पे हमने जो ये वाली लाइन यूज़ की है ग्रुप बाय वाली, यहाँ पे क्या होगा, डिपार्टमेंट के आईडी और डिपार्टमेंट के नेम वाइज एक ग्रुप तैयार होगा। और उस ग्रुप में जितने मतलब उस ग्रुप के डिपार्टमेंट में जितने लोग काम करें उसका काउंट उस डिपार्टमेंट के सामने आ जाएगा। तो चलो पहले हम सीधे इसका डेमो देखते हैं। देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे आ गया आईटी के 7 है, एचआर के 6 है, फाइनेंस के 6 है, सेल्स के 6 है, बाकी मार्केटिंग के 5 है। और उसके बाद एडमिन 0, सपोर्ट 0, टेस्टिंग 0, लीगल 0, रिसर्च 0। तो यहाँ पे हमारे हर एक डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉयज़ काम करें वो सारा डेटा हमारे पास आ चुका है। ठीक है, तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल्फ ज्वाइन टू फाइंड एम्प्लॉयज़ हैविंग सेम सैलरी। तो सेल्फ ज्वाइन का मतलब होता है सेम टेबल को खुद के साथ ज्वाइन करना, या हमें ऐसे एम्प्लॉयज़ फाइंड करने जिसकी सैलरी सेम है। इसलिए एम्प्लॉय टेबल को दो अलाइंस दिए हैं, एक E1 है और एक E2 है। तो दोनों अलाइंस एक्चुअली सेम एम्प्लॉय टेबल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऑन E1 डॉट सैलरी इज इक्वल टू E2 डॉट सैलरी कंडीशन सेम सैलरी वाले एम्प्लॉयज़ को मैच करती है। देखो यहाँ पे ये वाले ये यहाँ पे सेम जो एम्प्लॉयज़ की सैलरी वो मैच करते हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ सैलरी मैच करेंगे तो एम्प्लॉय खुद से भी मैच हो जाएगा। मतलब एक ही एम्प्लॉय है
उसकी सैलरी खुद की सैलरी से मैच हो जाएगी, तो वो भी रिपीट हो जाएगा, डुप्लीकेट हो जाएगा। तो उसे देखने के लिए हमने एक और कंडीशन लगाई है। यहाँ पे देखो कि E1.EMP-ID इज़ लेस देन E2.EMP-ID। मतलब यहाँ पे हम जब कंपेयर करेंगे तो सेम आईडी से कंपैरिजन नहीं होगा, अलग अलग आईडी ही लगेंगे। तो आउटपुट में दो एम्प्लॉयज़ की डिटेल्स आएंगी जिनकी सैलरी सेम है, और यह क्यूरी सैलरी कंपैरिजन के लिए यूज़ होती है। तो सिंपल बोले तो सेल्फ जॉइन से हम सेम टेबल के रिकॉर्ड्स को आपस में कंपेयर करते हैं। तो चलो इसका डेमो देख लेते हैं हम कैसे आ रहा है। मैं फिर से बता रहा हूँ कि मैं कोड क्यूरी जो है वो टाइप नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि टाइप करने में ज़्यादा टाइम जा रहा है और वीडियो जो है वो ज़्यादा लंबी बन रही है। तो अब हम यहाँ पे हमारा आउटपुट जो देख रहे हैं, यहाँ पे एक भी एम्प्लॉय ऐसा नहीं है जिसकी सैलरी सेम है, इसलिए हम यहाँ पे 0 दिख रहे हैं। अगर आपको कुछ डाउट है तो मैं फिर आपको एक दिखा देता हूँ। देखो अगर आप यहाँ पे सैलरी का कॉलम देखोगे ना, एक भी आपको सेम सैलरी नहीं दिखेगी यहाँ पे, इसलिए आपको यहाँ पे एम्प्टी दिखाया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड एम्प्लॉयज हुज सैलरी इज ग्रेटर देन देयर डिपार्टमेंट एवरेज सैलरी यूजिंग जॉइन। तो ये क्यूरी उन एम्प्लॉयज़ को निकालने के लिए जिनकी सैलरी उनके डिपार्टमेंट की एवरेज सैलरी से ज़्यादा है। तो सबसे पहले अंदर वाली सब क्यूरी हर डिपार्टमेंट की एवरेज सैलरी निकालती है। तो ग्रुप बाय डिपार्टमेंट आईडी से एम्प्लॉयज़ डिपार्टमेंट वाइज ग्रुप होते हैं और एवरेज सैलरी हर डिपार्टमेंट की एवरेज सैलरी कैलकुलेट करता है। जो यहाँ पे हो रहा है ये देखो, ये हम यहाँ पे पहले एवरेज सैलरी निकाल रहे हैं हर एक डिपार्टमेंट की, फिर इस एवरेज सैलरी का रिजल्ट को मेन एम्प्लॉय टेबल के साथ ज्वाइन किया जाता है। यहाँ पे देख लो, ये हमने इनर ज्वाइन यूज़ किया है, जो हम मेन डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय के टेबल के साथ ज्वाइन कर रहे हैं। तो एम्प्लॉय टेबल के साथ ज्वाइन किया जाता है, हर एम्प्लॉय टेबल को डिपार्टमेंट टेबल से भी ज्वाइन करते हैं ताकि डिपार्टमेंट नेम मिल सके। तो वेयर ई डॉट सैलरी इज ग्रेटर देन एवरेज टेबल डॉट एवरेज सैलरी कंडीशन चेक करती है। देखो ये वाली, यहाँ पे अब क्या हो रहा है, यहाँ पे एम्प्लॉय की सैलरी और हमने जो एवरेज निकाली थी वो सैलरी, उसमें कंपैरिजन हो रहा है। जहाँ पे एम्प्लॉय की सैलरी ग्रेटर देन होगी वो हमें वही एम्प्लॉय का डेटा दिखेगा। तो अगर सैलरी डिपार्टमेंट एवरेज से ज़्यादा है तो वह एम्प्लॉय का आउटपुट में आएगा, और आउटपुट में एम्प्लॉयज डिटेल्स, डिपार्टमेंट नेम और डिपार्टमेंट एवरेज सैलरी दिखेगी। तो सिंपल बोले तो ये क्यूरी डिपार्टमेंट एवरेज से ज़्यादा सैलरी पाने वाले एम्प्लॉयज दिखाती है। तो वो कैसे दिखाती है उसका हम डेमो देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे 2-3 लॉजिक एक साथ आ रही है, इसलिए क्यूरी थोड़ी बड़ी हो गई है। बाकी क्यूरी जो है वो आसान है, आपको समझ में आ जाएगी अगर आपने एक बार शांति से देखा तो। देखो यहाँ पे एवरेज सैलरी है 54,500, 55,000। तो हर एक डिपार्टमेंट वाइज जो एवरेज सैलरी है उससे जिनकी सैलरी ज़्यादा है वो उनका यहाँ पे डेटा फेच हो गया, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द हाईएस्ट पेड एम्प्लॉय इन ईच डिपार्टमेंट यूजिंग जॉइन। तो देखो ये क्यूरी हर डिपार्टमेंट में हाईएस्ट पेड एम्प्लॉय निकालने के लिए सबसे पहले अंदर वाली सब क्यूरी हर डिपार्टमेंट की मैक्सिमम सैलरी निकालती है। ग्रुप बाय डिपार्टमेंट आईडी से एम्प्लॉयज़ डिपार्टमेंट वाइज ग्रुप होते हैं, और यहाँ पे मैक्स सैलरी हर डिपार्टमेंट की हाईएस्ट सैलरी देता है। जो ये वाली हमने पिछले एग्जांपल में जो देखा था वही फॉर्मेट यहाँ पे भी यूज़ हो रहा है, ठीक है। फिर इस रिजल्ट को मेन एम्प्लॉय टेबल के साथ ज्वाइन किया जाता है, ये इनर ज्वाइन यूज़ करके। ज्वाइन कंडीशन में डिपार्टमेंट आईडी मैच किया गया है और सैलरी मैक्स सैलरी से बराबर होनी चाहिए। इससे वही एम्प्लॉय मिलेगा जिसकी सैलरी उस डिपार्टमेंट में सबसे ज़्यादा है। तो डिपार्टमेंट टेबल से ज्वाइन इसलिए किया है ताकि डिपार्टमेंट नेम भी आउटपुट में आ सके। अगर एक डिपार्टमेंट में 2 एम्प्लॉयज़ की सेम हाईएस्ट सैलरी है तो दोनों रिकॉर्ड आएंगे। सिंपल बोले तो ये क्यूरी हर डिपार्टमेंट का हाईएस्ट सैलरी वाला एम्प्लॉय दिखाती है।
तो उसका मैं आपको पहले डेमो दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ पे अब सेल्स में सबसे हाईएस्ट सैलरी है 65,000, मार्केटिंग में है 59, आईटी में 68, फाइनेंस में 73 है और एचआर का 64 है। ये हर एक डिपार्टमेंट के हाईएस्ट पेड एम्प्लॉयज़ है। तो बस आज के लिए इतना ही। और हाँ, ये एसक्यूएल की आखिरी वीडियो थी। इसके बाद जो वीडियोज़ आएंगे वो आएंगे डीएसए के क्वेश्चंस जो हम प्रैक्टिकली करने वाले। तो आपको इस वीडियो में कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट करके बता देना, मैं वो नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। और आपको ये वीडियो कैसे लगी वो भी मुझे कमेंट करके बता देना। अच्छी लगी तो यार लाइक और सब्सक्राइब कर देना। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले डीएसए के क्वेश्चंस।